सीमेंस, एबीबी, स्नाइडर या तो फिर कोई भी कंपनी का ब्रेकर हो, उसका ड्राइंग जो है उसमें क्या क्या रहता है और कैसे उसको पूरा अंडरस्टैंड करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस कोई भी ब्रेकर हो या तो फिर कोई भी पैनल हो, उसमें जो ड्राइंग रहता है उसमें इतनी चीज़ें ही रहती है, उससे ज़्यादा चीज़ कुछ भी आपको नहीं मिलेगी। तो मेन आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट पहले आप समझ लीजिए ओवरव्यू कि पहले तो रहेगा उसका स्कीमेटिक पावर डायग्राम। यानी कि स्कीमेटिक पावर डायग्राम का मीनिंग क्या है कि सपोज आप ये देख रहे हो कि ये एक ड्राइंग है जिसमें ये ड्राइंग जो है वो मोटर के लिए है, मोटर फीडर के लिए। तो यहाँ पे मोटर दिखाया है आपको, ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको मोटर दिखाया है। तो ये मोटर में पावर कैसे पहुँच रहा है, वो जो चीज़ मेंशन की रहती है उसको स्कीमेटिक बोला जाता है। तो पहला जो चीज़ आएगा वो स्कीमेटिक पावर डायग्राम आएगा, वो डीपली मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट जस्ट फॉर आपका ओवरव्यू के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ। फिर आएगा गाइस क्लोजिंग सर्किट। अब क्लोजिंग सर्किट गाइस क्या है, आई होप कि आपको पता ही होगा कि सर्किट ब्रेकर को क्लोज होने के लिए जो कोइल चाहिए, क्लोजिंग कोइल चाहिए, वो क्लोजिंग कोइल जो होती है उसका पूरा सर्किट रहता है, वो सर्किट को क्लोजिंग सर्किट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, ये जो पूरा सर्किट है, इसमें ये जो है वो क्लोजिंग कोइल है। ये क्लोजिंग कोइल ही है, वही जैसे ही ये क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा, क्लोजिंग कोइल को कंट्रोल सप्लाई मिलेगा, तो एक क्लोजिंग कोइल एनर्जाइज होगी और आपका सर्किट ब्रेकर ऑन होगा। यानी कि सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए ये क्लोजिंग कोइल रहता है, और ये क्लोजिंग कोइल का डायग्राम पूरा कैसे रहता है वो हम एक क्लोजिंग कोइल के ड्राइंग में से ही समझ पाएंगे। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि आपको ऐसा कॉन्टेक्ट आता है कि भाई मोटर चालू नहीं हो रही है, या तो फिर आपको ये क्लोजिंग सर्किट देखनी पड़ेगी। या तो फिर ऐसा भी कॉन्टेक्ट आ सकता है कि मोटर एलसीएस से स्टार्ट नहीं हो रही है, डीसीएस से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर वो आपको चेक करना है तो आपको ये क्लोजिंग सर्किट में आके चेक करना पड़ेगा। सो सेम गाइज आगे हम बात तो करने ही वाले हैं, बट जस्ट फॉर आपको एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिले इसके लिए। सेम वे गाइज ट्रिपिंग सर्किट। सो ये जो ट्रिपिंग सर्किट होता है वो ट्रिपिंग सर्किट जैसे हम क्लोजिंग सर्किट है वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करने के लिए होता है, वैसे ट्रिपिंग सर्किट जो है वो सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने के लिए रहता है। उसमें भी एक ट्रिपिंग कोइल रहता है, जैसे आप ये देख रहे हो ये ट्रिपिंग कोइल। जैसे ही ट्रिपिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा, कंट्रोल सप्लाई मिलेगा, तो क्या होगा कि ट्रिपिंग कोइल जो है वो एनर्जाइज होगी और ब्रेकर को ऑफ करवा देगी। तो ये काम जो है वो ट्रिपिंग कोइल का होता है। तो आई होप आप समझ गए कि ड्राइंग में मेन तो पहले तो उसका जो डायग्राम है वो आएगा, फिर क्लोजिंग सर्किट आएगा जो ब्रेकर को ऑन करने के लिए होता है, फिर ट्रिपिंग सर्किट आएगा जो ब्रेकर को ऑफ करने के लिए होता है, फिर नेक्स्ट गाइज आएगा इंडिकेशन सर्किट। तो इंडिकेशन सर्किट क्या है कि पैनल के ऊपर इंडिकेशन है कि भाई पैनल ऑन हुआ, फीडर ऑन हुआ, फीडर ऑफ हुआ, या तो फिर फीडर ट्रिप हुआ। तो वो सब चीज़ जो है वो इंडिकेशन जो है वो डायरेक्टली लिया रहता है इंडिकेशन सर्किट में से। सेम वे गाइज आपको कुछ फीडबैक भी देना है कि कहीं पे डीसीएस पे फीडबैक देना है या तो फिर कोई और जगह पे फीडबैक देना है, तो उसके लिए स्पेयर कॉन्टैक्ट रहता है। स्पेयर कॉन्टैक्ट का एक लिस्ट रहता है, वहाँ से आप डायरेक्टली स्टेटस जो है वो ब्रेकर का आप सेंड कर सकते हो। उसके लिए एक अलग ड्राइंग रहता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और फिर लास्ट में क्या रहता है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो सर्किट है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कंट्रोल सप्लाई चाहिए। तो वो कंट्रोल सप्लाई एचटी में तो डीसी कंट्रोल सप्लाई ही रहता है। तो ये जो सप्लाई है वो आपको डीसी कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगा। तो उसका भी एक ड्राइंग रहता है, उसका भी एक पेज रहता है ड्राइंग का, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट बेसिक आप समझ गए कि कंट्रोलिंग के लिए, डीसी कंट्रोलिंग के लिए जो भी चीज़ मेंशन की रहती है ड्राइंग में, वो सिर्फ एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक रहता है, उसमें रहती है। सेम वे गाइज एसी कंट्रोल भी रहता है। एसी कंट्रोल किसके लिए रहता है कि भाई अगर मोटर फीडर है तो मोटर के स्पेस हीटर के लिए, या तो फिर फीडर के भी स्पेस हीटर के लिए, फीडर में कंट्रोल कंपार्टमेंट में लाइट लगी रहती है उसके लिए। तो ये सब चीज़ के लिए जो एसी सप्लाई चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए 230 वोल्ट एसी, वो ये एसी कंट्रोल सिस्टम में से दिया रहता है और उसका भी ड्राइंग रहता है। अब चलिए बात करते हैं वन बाय वन कि ड्राइंग के बारे में। बट आई होप आप समझ गए कि इतनी चीज़ें आप अगर समझ गए तो पूरा आपको वीसीबी या तो फिर एचटी ब्रेकर है वो क्लियर हो गया। तो मेनली इतनी चीज़ें ही फोकस की रहती है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पूरे ड्राइंग के बारे में। सो फ्रेंड्स ये जो है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम है। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम में L1, L2 एंड L3 जो है वो क्या आएगा, इसकी 3 फेजेस है, 3 बसेस है। वो बस में से डायरेक्टली आप जैसे ही ब्रेकर को रेक इन करते हो तो ब्रेकर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ये जो दिखाया है पार्ट वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का पार्ट दिखाया है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 630 एम्पियर का वीसीबी है, तो ये वीसीबी डायरेक्टली बस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, वीसीबी को ऑन करोगे, अब वीसीबी को ऑन करने के लिए क्लोजिंग सर्किट हम बाद में देखें, बट सपोज आप समझिए कि ऑन
एम है यानी कि मोटराइज्ड है पूरा। अब जैसे ही आप ऑन करोगे तो पावर आगे जाएगा, जैसे ही आप ऑफ कर दोगे तो पावर यहाँ रुक जाएगा वीसीबी में से। तो ये जो है जैसे ही बस के बाद पहले वीसीबी आएगा, वीसीबी के बाद कैसे क्या आएगा कि जैसे आप वीसीबी का आउटगोइंग देख रहे हो तो आउटगोइंग में सीटी लगा है। अब ये सीटी का मेन पर्पस क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो सीटी का कोर जो है वो मीटरिंग के लिए है। यानी कि मीटरिंग यानी गाइस क्या कि अगर आपको मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन सीटी क्या है उसके बारे में भी जानना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आप सीटी का इन डेप्थ चीज़ आप समझ सकते हो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। बट फिलहाल आप इतना समझिए कि मीटरिंग सीटी जो है वो मेजरमेंट के लिए होता है कि कितना करंट जा रहा है सिस्टम में से, या तो फिर कितना पावर भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ से करंट लेके हम डायरेक्टली वोट मीटर में दे देंगे, और करंट हमें चेक करना है तो यहाँ पे ए मीटर में जैसे आ रहा है वैसे ए मीटर में दे देंगे। और ये ट्रांसड्यूसर जो है वो कैसे क्या करता है कि ट्रांसड्यूसर यहाँ से आप जैसे देखोगे सप्लाई ट्रांसड्यूसर में जा रहा है तो ट्रांसड्यूसर में क्या आता है कि ट्रांसड्यूसर में करंट भी आ रहा है, सेम वे बस पीटी वोल्टेज भी आ रहा है, बस पीटी जो होता है उसका भी वोल्टेज आ रहा है और यहाँ करंट आ रहा है। तो करंट एंड वोल्टेज दोनों मिला के हम क्या कर सकते हैं इसकी, उससे हम पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोवाट, केवीएआर, केडब्ल्यू, हम सब कुछ मेजर करके उसको डायरेक्टली कहीं पे भेज भी सकते हैं जहाँ पे उसको रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम कहीं भेजेंगे नहीं, बट अगर रिक्वायर्ड है, ऐसी सिस्टम है, आपको ज़रूरत है तो आप एक ट्रांसड्यूसर में लगा के ट्रांसड्यूसर 420 मिलियन पे निकाल के दे सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हर एक जगह पे नहीं होती गाइस, बट ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। अब गाइस चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि आप समझ ही गए कि पावर आउट निकल के पहले सिटी में आया, ये जो सिटी है वो मीटरिंग सिटी है, तो यानी कि ये करंट जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फिर जैसे हम नेक्स्ट आगे बात करें तो आप जैसे देख रहे हो कि नेक्स्ट पेज में वो कंटिन्यू ही है, यहाँ से 32 और ये भी 32, तो ये कंटिन्यू ड्राइंग ही है। तो उसका आउटपुट निकल के डायरेक्टली यहाँ आया, फिर उसके बाद ये आया प्रोटेक्शन सिटी में। यानी कि प्रोटेक्शन सिटी अब क्या है इसकी प्रोटेक्शन सिटी यानी कि ये सिटी का आउटपुट जो है वो डायरेक्टली ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले में जा रहा है। यानी कि एक रिले है उसके अंदर सिटी का करंट भेज दिया, तो क्या होगा कि जैसे ही अगर मोटर जो है वो ज़्यादा करंट लेने लगेगा या तो फिर मोटर में कुछ प्रॉब्लम है या शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये रिले जो है ऑटोमेटिक सेंस करके डायरेक्टली ट्रिप कमांड जनरेट कर देगा और आपके ब्रेकर को ऑफ करवा देगा, ये जो वीसीबी है उसको ऑफ करवा देगा और फॉल्ट से आइसोलेट कर देगा सिस्टम को। तो उसके लिए रिले रहती है और रिले को जो सेंसिंग चाहिए वो ये प्रोटेक्शन टाइप सिटी में से मिलता है। तो आई होप आप समझ गए कि पहले तो क्या आएगा, पहले आएगा वीसीबी, यानी कि बस बार में से डायरेक्टली निकल के पहले वीसीबी आएगा, फिर सिटी आएगा वो मीटरिंग टाइप का आएगा, फिर प्रोटेक्शन टाइप का सिटी आएगा, फिर प्रोटेक्शन टाइप के सिटी के बाद डायरेक्टली आउटपुट केबल आउट निकल के डायरेक्टली चला जाएगा मोटर में। ये जो आउट केबल जो है वो आपके एचटी पैनल के बैक साइड में जहाँ पे केबल कनेक्ट होता है वहाँ पे रहते हैं। अब गाइस क्या है कि यहाँ पे अगर दो केबल है, दो केबल के रन है, यहाँ जैसे लिखा है कि ओनली फॉर मोटर विथ 2 केबल, मतलब कि अगर दूसरा केबल भी है तो आपको दूसरी सीटी लगानी है, और अगर आपके पास एक ही केबल है तो आपको एक ही सीटी लगानी है। अब ये जो सीटी है वो गाइस सीबी सीटी है जो अर्थ फॉल्ट के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ से डायरेक्टली अर्थ फॉल्ट का सेंसिंग मिलेगा रिले को, और रिले जो है वो अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है तो ट्रिप करवा देगा। ये जो है वो सीबीसीटी यहाँ पे लगी रहती है जो केबल कंपार्टमेंट लगी रहती है, और उसका आउटगोइंग डायरेक्टली निकल के मोटर में जाता है। अब इस मोटर में स्पेस हीटर भी रहता है, ये जो इंडिकेशन है वो स्पेस हीटर का है। तो ये स्पेस हीटर जो है वो क्या करता है गाइस कि आपको पता ही होगा कि स्पेस हीटर का काम यही है कि अगर मोटर जो है वो ऑफ है तो स्पेस हीटर ऑन रहेगा और मोटर को थोड़ा हीट रखने का काम करेगा, जिससे मोटर के इनसाइड कोई मॉइस्चर ना आ जाए। अब ये जो स्पेस हीटर का सप्लाई जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम एसी ऑक्सिलरी सप्लाई एमसीबी 13 नंबर के पेज के 7 और 8 में से आ रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। बट आई होप आप समझ गए कि स्पेस हीटर का सप्लाई जो है वो एक्सटर्नली दिया है, कंट्रोल सप्लाई, एसी ऑक्सिलरी सप्लाई दिया है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब गाइस नेक्स्ट जो चीज़ आई वो आई क्लोजिंग सर्किट। तो स्कीमेटिक तो हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट क्लोजिंग आया। अब चलिए क्लोजिंग के बारे में समझते हैं। सो फ्रेंड्स क्लोजिंग चीज़ क्या रहती है, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये क्लोजिंग कोयल है, और ये क्लोजिंग कोयल जब भी एनर्जाइज होगी तब आपके ब्रेकर के तीनों कॉन्टैक्ट जो है R, Y एंड B वो ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही वो ऑन हो जाएंगे तो आपका मोटर जो है वो रन करना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए ये क्लोजिंग सप्लाई है, यानी कि क्लोज करने के लिए इसके लिए ये क्लोजिंग कोयल है, यानी कि क्लोजिंग कोयल जो है वो ब्रेकर को ऑन करने के लिए रहती है। अब चलिए उसका हम एक बार कंट्रोल सर्किट समझ लेते हैं। अब गाइस क्या होगा कि कंट्रोल जो है वो 110 वोल्ट डीसी सप्लाई है, और यहाँ पे 240 वोल्ट एसी सप्लाई भी दिया है। अब ये 240 वोल्ट एसी सप्लाई क्या है गाइस
कि जैसे आप देख रहे हो कि ये कहीं से आ रहा है 1 to 6 में से, वो हम बाद में देखेंगे कि वो उसका एक पूरा, मैंने आपको फ्रंट पेज में बताया था कि उसका एक पूरा अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बाद में आएगा उस एक पेज में। बट आप ऐसा समझिए कि यहाँ से लेके एक फ्यूज़ में आ रहा है 240 वोल्ट AC। सेम वे ये जो है न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली यहाँ X न्यूट्रल लिंक X46 में आ रहा है और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ब्रेकर में, ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर में। यानी कि ये जो मोटर जो है वो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो 240 वोल्ट AC पे काम कर रही है। तो उसके लिए हमने ये 240 वोल्ट AC दिया है, और जो DC जो है वो बाकी का जो कंट्रोलिंग पार्ट है उसके लिए हमने DC सप्लाई दिया है। तो जैसे आप देख रहे हो कि F73 एंड F74 वो DC का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो है वो तो डायरेक्टली क्लोजिंग कॉइल में जा रहा है, बट पॉजिटिव पार्ट जो है वही कंट्रोल किया है। यानी कि कंट्रोल यानी गाइस क्या कि पॉजिटिव पार्ट, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े तो ये जो है वो पॉजिटिव पार्ट निकला। मैं यहाँ पे हाईलाइट ले लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। सो जैसे आप देखो तो ये 110 वोल्ट DC जो है वो ऐसे यहाँ से जा रहा है आगे, और साथ ही में ये जंक्शन बना है तो यहाँ पे भी आ ही रहा है। बट गाइस क्या है, ये जो स्विच जो है ये S13 स्विच आप देख रहे हो, तो S13 स्विच गाइस क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि वो टेस्ट एंड ऑपरेशन, या तो फिर कहीं पे जगह पे क्या होता है कि टेस्ट एंड सर्विस, या तो फिर लोकल एंड रिमोट, इतने काफ़ी अलग अलग नाम दिए रहते हैं। बट आप ऐसा समझो कि अगर ये जो लोकल में होगा या तो फिर टेस्ट में होगा तो ओनली एंड ओनली आप जो है वो ये TNC से ही क्लोज कर पाओगे, यानी कि ट्रिप न्यूट्रल क्लोज जो TNC जो स्विच रहती है उससे ही क्लोज कर पाओगे। तो पहले हम टेस्ट में लेके देखते हैं। तो जैसे ही आपने सर्किट को टेस्ट में लिया, S13 स्विच को टेस्ट में लिया, तो सप्लाई यहाँ तक आके पड़ा रहा। फिर जैसे ही आपने TNC को क्लोज के साइड घुमाया तो क्या होगा कि ये दोनों जो है वो NC हो जाएंगे और सप्लाई आगे बढ़ेगा। और जैसे ही सप्लाई आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा गाइस कि ये क्लोजिंग कोइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही क्लोजिंग कोइल एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ पे मिल गया और नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा था, ये नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी मिल ही रहा था। तो जैसे ही पॉजिटिव मिल गया तो क्या होगा कि क्लोजिंग कोइल को 110 वोल्ट मिल गए। और जैसे ही क्लोजिंग कोइल को 110 वोल्ट मिल गए, दैट मीन्स कि इसने जो ये तीनों कॉन्टेक्ट थे उसको करवा दिया ऑन। और ऐसे जैसे ही ये मेन ऑन हो गया तो क्या होगा कि पावर यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा, आउट होके डायरेक्टली मोटर तक चला जाएगा और मोटर जो है वो आपका रन होना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से ब्रेकर क्लोज होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में। यानी कि काफ़ी जगह पे सर्विस लिखा रहता है, काफ़ी जगह पे रिमोट लिखा रहता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर ब्रेकर को आपको लोकली ओपन करना है, यानी कि आपको पैनल पे से ऑपरेट करना है तो टेस्ट में लेना है। और अगर आपको कहीं फील्ड में से या तो फिर रिमोट जगह से, यानी कि सबस्टेशन के बाहर से ऑपरेट करवाना है, तो आपको स्विच को यहाँ पे रखना पड़ेगा। यानी कि S13 स्विच जो है उसको आपको रिमोट बोले तो रिमोट, स्विच बोले तो स्विच, या तो फिर ऑपरेशन बोले तो ऑपरेशन, उस कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि सप्लाई जो है, अभी कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई तो आ ही रहा था, और उसको जैसे ही स्विच को इस साइड रिमोट में रखा तो क्या होगा कि पावर यहाँ से लेके ऐसे आगे बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं हाईलाइट यूज़ कर लेता हूँ जिससे क्या है कि इजी अंडरस्टैंड हो पाए। बट आई होप कि आप यहाँ तक तो समझ ही गए हो। सो सप्लाई यहाँ तक तो आके, और ये जो स्विच है उसको हमने ऑपरेशन में रख दिया था, तो सप्लाई जो है वो यहाँ तक आके तो पड़ा था और आगे बढ़ रहा था। अब गाइस क्या है कि जैसे ही ये LCA स्टार्ट मिलता है, यानी कि फील्ड में से अगर स्टार्ट मिला, फील्ड में से अगर किसी ने लोकल पुश बटन से स्टार्ट प्रेस किया तो क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जैसे ही ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ है उसका मतलब गाइस क्या होगा कि ये K90 रिले पिकअप होगा। और जैसे ही K90 रिले पिकअप होगा तो क्या होगा कि सप्लाई यहाँ से बढ़ के आगे जाएगा। अब जैसे ही ये सप्लाई आगे बढ़ के जाएगा तो ये K21 गाइस क्या है कि K21 जो है वो सर्विस का लिमिट स्विच है। यानी कि आपका ब्रेकर अगर इनसाइड है, पूरा रेक इन हो गया और सर्विस में है, तो ये NC होगा। और जैसे ही ये NC होगा तो क्या होगा कि सप्लाई आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे गाइस क्या है कि एक यहाँ पे ECS3 लिखा है। दैट मीन्स आप ऐसा समझें कि ये जो है वो आपको ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि ये कुछ परमिसिव दिया है।
ये परमिसिव दिया है, अगर परमिसिव की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक मार दिया रहता है। तो डायरेक्टली सप्लाई आगे बढ़ के क्या होगा कि डायरेक्टली चला जाएगा आपके ब्रेकर के इनसाइड और डायरेक्टली क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा। और क्लोजिंग कॉइल को जैसे ही पॉजिटिव मिला, और नेगेटिव तो ऑलरेडी मिल ही रहा था, तो क्या होगा कि क्लोजिंग कॉइल जो है वो एनर्जाइज होगी और सेम वे ब्रेकर जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो रिमोट में कुछ इस तरह से सर्किट लाइन में आती है। सेम वे गाइस अगर DCS से यानी कि कंट्रोल पैनल से स्टार्ट कमांड दिया तो भी क्या होगा कि कंट्रोल पैनल से स्टार्ट कमांड दिया तो क्या होगा, ये जो रिले है वो एनर्जाइज होगी। K90 रिले जैसे ही एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो सेम चीज़ अगेन रिपीट होगी और आपका जो क्लोजिंग कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगा और आपका ब्रेकर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्लोजिंग सर्किट देखी जाती है। अब फ्रेंड्स जैसे ही ब्रेकर क्लोज होगा, क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज होगी, ब्रेकर क्लोज होगा, तो उसके साथ साथ ये CB ऑक्सिलरी के कॉन्टैक्ट आप देख रहे हो वो भी चेंज ओवर हो गए, यानी कि ये NO कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा और NC कॉन्टैक्ट वो NO हो जाएगा। तो ऐसे ब्रेकर के भी खुद के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहता है और वहाँ से हम स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए कि अब क्लोजिंग कॉइल का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया कि क्लोजिंग कॉइल में एक तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होती है, उसको सप्लाई चाहिए होता है, उसके लिए कंट्रोल सप्लाई AC रहता है, काफ़ी जगह पे DC भी रहता है, बट काफ़ी जगह पे AC रहता है, वो आप ड्राइंग में से समझ सकते हो। और पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए, ब्रेकर को ऑन और ऑफ करने के लिए, चाहे टेस्ट में करना है यानी कि सबस्टेशन के साइड से करना है तो हम टेस्ट में लेके करेंगे, और अगर सबस्टेशन के बाहर से करना है तो हम यहाँ पे रिमोट में लेके पूरा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर कैसे ट्रबल शूटिंग अब आपके पास आया कि ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको समझना है कि पहले तो स्विच जो है उसका कॉन्टैक्ट बराबर है, स्विच का कॉन्टैक्ट बराबर है और वोल्टेज आगे बढ़ रहा है। तो फिर नेक्स्ट आप देखो कि यहाँ से फॉर एग्जांपल LCS से स्टार्ट कर रहे हो और LCS से ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे से वोल्टेज आउट हो रहा है, और जैसे ही वहाँ पे पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वोल्टेज रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि LCS के स्टार्ट पुश बटन में प्रॉब्लम है, और अगर मिल रहा है तो फिर आगे आप जाइए और देखिए K90 में कुछ प्रॉब्लम है, और पूरा मतलब ऐसे सर्किट आप थ्रू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत तो कुछ मिलेगा, और जैसे ही आप रेक्टिफाई कर दोगे तो आपका मोटर वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली क्लोजिंग सर्किट में यही रहता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जो क्लोजिंग सर्किट रहता है वो उसका मेन काम जो होता है वो एक क्लोजिंग कोइल यानी कि ब्रेकर को क्लोज करने के लिए ही रहता है कि ब्रेकर को कैसे क्लोज किया जाए और कैसे उसका पूरा वायरिंग डायग्राम किया है वो आपको दिखाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स ट्रिपिंग जो है वो भी सेम ही चीज़ है कि ट्रिपिंग में क्या है, जैसे आगे मैंने बात किया कि ट्रिपिंग जो है वो ब्रेकर अगर ऑन कंडीशन में है, ब्रेकर अगर ऑन कंडीशन में है और उसको आपको ऑफ करना है, ट्रिपिंग कॉइल जो है वो लाइन में आएगा और ये ड्राइंग जो है वो पूरा लाइन में आएगा। तो चलिए उसके बारे में अब समझते हैं। सो सेम वे गाइस ये F75 और F76 जो है वो फ्यूज़ है, और ये फ्यूज़ जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल सप्लाई 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई जो है वो डायरेक्टली आपके ब्रेकर को मिलता है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप देख रहे हो कि नेगेटिव जो है DC नेगेटिव जो है वो तो डायरेक्टली ट्रिपिंग कॉइल को मिल ही रहा है जैसे ही क्लोजिंग कॉइल को मिल रहा था वैसे ही, और आगे बढ़ के जहाँ पे भी जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये इंडिकेशन लैंप में जा रहा है तो इंडिकेशन लैंप में भी डायरेक्टली नेगेटिव तो हर एक जगह पे डायरेक्टली ही पहुँच जाता है, सिर्फ कंट्रोल हम पॉजिटिव को ही करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं पॉजिटिव के बारे में। अब ट्रिपिंग का गाइस क्या हो रहता है कि ट्रिपिंग सर्किट जो है वो पूरा पैरेलल में रहेगा। अब ये पैरेलल का मीनिंग क्या है, चलो अब वो समझते हैं कि अगर जैसे ही ये ट्रिपिंग कॉइल जो है, ये ट्रिपिंग कॉइल में सिग्नल जो आते हैं वो सब यहाँ पे आप देखो तो पैरेलल में है, और क्लोजिंग कॉइल हमेशा रहेगा वो सीरीज में रहेगा, क्योंकि गाइस क्या है कि हर एक चीज़ ओके होगी तभी ब्रेकर ऑन होना चाहिए, इसीलिए सब कुछ सीरीज में रहता है। बट अगर ट्रिपिंग में गाइस क्या है कि अगर ट्रिपिंग सीरीज में रहेगा तो हर एक चीज़ सही नहीं होगी तो ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, बट ब्रेकर ट्रिप जो है, ब्रेकर ऑफ जो है वो हो ही जाना चाहिए, उसमें कोई इंटरलॉक नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो उसका हर एक कॉन्टेक्ट पैरेलल में रहता है। जैसे कि जो अगर आप डायरेक्टली ये जो TNC स्विच है, TNC स्विच से ट्रिप करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने TNC स्विच को ट्रिप के साइड घुमाया तो ये 1P3 1P4 है वो NC हो गया, और जैसे ही वो NC हुआ तो क्या होगा कि डायरेक्टली ये आपके कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ के यहाँ तक आएगा। बट ये S1 गाइस क्या है कि ये S1 जो है वो ब्रेकर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जब ब्रेकर ऑन होगा तब ये जो है वो NC हो जाएगा। इसका मतलब कि गाइस ब्रेकर ऑन है तभी आपको उसको ऑफ करना है, अगर वो ऑन नहीं है तो उसको आपको ऑफ कमांड देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ब्रेकर ऑन होगा तो क्या होगा कि S1 जो है वो NC हो जाएगा, तो ये NC ही रहे, तो ये NC कंडीशन में रहेगा, और जैसे ही वो NC कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा कि सप्लाई आगे बढ़ेगा और ये आपकी ट्रिपिंग कॉइल है उसको एनर्जाइज करेगा। यानी कि जैसे ही आपने TNC को ट्रिप के साइड घुमाया
तो क्या होगा कि डायरेक्टली सप्लाई मिल गया ट्रिपिंग कॉइल को, और जैसे ही सप्लाई ट्रिपिंग कॉइल को मिल गया तो क्या होगा कि ब्रेकर जो ऑन था उसको डायरेक्टली ऑफ कर देगा, वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। सेम वे गाइज ये जो है K21 जो है वो एक कॉन्टैक्ट है, कहीं से आ रहा है, जो है एक, ये मेरे को पता है क्योंकि ये मेरा ड्राइंग है इसलिए मेरे को पता है कि ये VHH यानी कि ये एक लॉकआउट रिले में से आ रहा है, बट आपके वहाँ कुछ और नाम होगा, बट आप उसको ट्रेस कर पाओगे, आप उसको ट्रेस कर लो 103 लोकेशन पे क्या है, कहाँ पे है और वो क्या चीज़ है। तो जैसे ही आप वो ट्रेस करोगे तो यानी कि वो उसका जो कमांड आएगा, ये लॉकआउट रिले है वो ट्रिप होगा, तो क्या होगा कि ये 3-4 कॉन्टैक्ट जो है वो NC हो जाएगा, और वो NC हो जाएगा तो आप जैसे देख रहे हो कि ये सब कुछ पैरेलल में है, तो वापस सप्लाई मिलेगा ट्रिपिंग कॉइल को, और ट्रिपिंग कॉइल जो है वो ट्रिप हो जाएगा, ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। सेम वे गाइस ये जो है वो K90, वो मेरे को पता है, मेरे ड्राइंग में K90 जो है वो रिले है, न्यूमेरिकल रिले है, तो न्यूमेरिकल रिले भी ट्रिप कमांड देगा तो ये NC हो जाएगा, और वो NC हो जाएगा तो आपको पता है कि डायरेक्टली ट्रिपिंग कॉइल ट्रिप हो जाएगा। सेम वे गाइस ये क्या है कि ESD स्टॉप यानी कि इमरजेंसी स्टॉप, जो डायरेक्टली यहाँ पे पैनल पे रहता है, उससे हम स्टॉप कर सकते हैं, DCS से स्टॉप, LCS से स्टॉप, और कोई और जगह से स्टॉप आप कर सकते हो। तो उसके जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्टली K19 में आ रहा है, और K19 को जैसे ही K19 पिकअप होगा तो आप देख ही रहे हो कि ये K19 जो है वो NC हो जाएगा, और आपका जो ट्रिपिंग कॉइल है उसको ट्रिप करवा देगा। यानी कि ट्रिपिंग कोई भी जगह से आए, ट्रिपिंग कोई भी जगह से आए तो हमें ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करना है, उसके लिए हर एक चीज़ पैरेलल में दी है। आप जैसे देख सकते हो कि हर एक चीज़ जो है वो क्या है यहाँ पे पैरेलल में दी है, इसीलिए ये ट्रिपिंग कॉइल जो होता है वो ऑलवेज पैरेलल में रहता है, उसके हर एक कॉन्टैक्ट पैरेलल में रहते हैं। सो नेक्स्ट गाइज ये जो है वो क्या है गाइज कि ये जो है वो एक ट्रिप का इंडिकेशन है, और ये ट्रिप सर्किट हेल्दी का इंडिकेशन है। सो वो आपके ड्राइंग में शायद डायरेक्टली इंडिकेशन सर्किट में भी दिया रहेगा, या तो फिर यहाँ पे दिया है, तो आप समझ पा रहे हो कि डायरेक्टली K21 पिकअप होगा, यानी कि रिले ट्रिप पिकअप होगा, लॉकआउट रिले ट्रिप होगा, तो ये ट्रिप का इंडिकेशन आपको मिलेगा पैनल पे, बस जस्ट वही है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। तो ये जो इंडिकेशन सर्किट है उसमें गाइस जैसे ही आप देख रहे हो कि ब्रेकर ऑन और ब्रेकर ऑफ, और यहाँ पे क्या है स्प्रिंग चार्ज, यानी कि स्प्रिंग चार्ज में यानी गाइस क्या कि मोटर जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो चार्ज है, वो पूरी मोटर जो है स्प्रिंग को चार्ज कर दिया, तो स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, और वो NC होगा तो आप देख रहे हो कि डायरेक्टली 110 वोल्ट डायरेक्टली इंडिकेशन को मिलेगा, और स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन ग्लो होगा। सेम वे गाइस ये ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कॉइल में। तो ये जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा तो ये S1 जो है वो ऑन होगा, तो क्या होगा कि पूरा जो ये कॉन्टैक्ट है, पूरी लाइन जो है उसकी कॉन्टैक्ट का चेंज ओवर हो जाएगा। यानी कि जैसे ही ब्रेकर ऑन हुआ तो ये NO में से NC हो जाएगा, यानी कि ये 110 वोल्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से घूम के ऐसे आके ये NC हो गया, तो डायरेक्टली ये ऑन इंडिकेशन है उसको ऑन कर देगा, रेड इंडिकेशन को ऑन कर देगा, ग्लो कर देगा। ये इंडिकेशन सर्किट का पर्पज़ यही है कि कहाँ से कैसे कॉन्टैक्ट लिया है इंडिकेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। सो चलिए आई होप आप समझ गए कि इंडिकेशन, आई होप आप समझ गए फ्रेंड कि इतना पार्ट तो हमने कवर कर लिया कि ये स्कीमेटिक, पावर डायग्राम, क्लोजिंग, ट्रिपिंग एंड इंडिकेशन तक का हमने हर एक चीज़ जो है वो देख लिया। अब चलिए देखते हैं स्पेयर कॉन्टैक्ट के बारे में। तो ये जो है वो एक स्पेयर कॉन्टैक्ट का ड्राइंग है। तो आप कहीं पे से ये जो स्पेयर कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा गाइस कि जैसे ही ब्रेकर ऑन होगा और ऑफ होगा, अगर ब्रेकर ऑन होगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है अभी आपको दिख रहा है उससे ऑपोजिट बन जाएगा, मतलब कि NC जो है वो NO हो जाएगा और NO जो है वो NC हो जाएगा। उस टाइप का पूरा चेंज ओवर एक ही साथ में होगा। तो आपको जहाँ पे कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट है NO NC मतलब ऑन टाइप की, ऑफ टाइप की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ये पूरा एक स्पेयर कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर यहाँ पे दिखाया है ड्राइंग में। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई के बारे में कि कंट्रोल सप्लाई कैसे दिया रहता है। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि एक 110 वोल्ट DC फ्रॉम पैनल से, कोई एक पैनल से आ रहा है, वो पैनल से डायरेक्टली आके X4, 1 और 3 में कनेक्ट हो रहा है, और फिर बाद में एक F21 करके एक MCB है, मेन MCB है, जहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल जो है 110 वोल्ट 110 वोल्ट DC कंट्रोल एंटर हो रहा है, वो एक F21 MCB है। और जैसे ही आप वो ऑन करोगे तो सप्लाई जो है वो क्लोजिंग कॉइल में भी जाएगा, साथ ही में लूपिंग करके ट्रिपिंग कॉइल में भी दिया है तो ट्रिपिंग कॉइल में भी जाएगा। सेम वे क्या होगा गाइस कि एक DC सप्लाई मॉनिटरिंग रिले में भी जाएगा, कि आपको मॉनिटर करके कंटिन्यूसली देता रहेगा कि भाई DC सप्लाई हेल्दी है, वो उसके लिए रहता है। तो आई होप आप समझ गए कि 110 110 वोल्ट DC जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। नेक्स्ट गाइस जो है वो है 240 वोल्ट AC। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि अब जैसे मैंने आपको DC अंडरस्टैंड करवाया, सेम वे है AC में भी
कि F20 जो है वो AC का इनकमिंग MCB है, जैसे ही वो ऑन करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 जगह पे टोटल, 1 2 3 4। तो क्या होगा कि पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया, F20 को ऑन किया और F90 को भी ऑन किया, तो आपका मोटर का स्पेस हीटर जो है वहाँ पे सप्लाई चला जाएगा। सेम वे गाइस, जैसे ही आपने ये सर्किट ब्रेकर टू CB मोटर, यानी कि सर्किट ब्रेकर की जो मोटर है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी 41 में जा रहा है। चलो वो भी एक बार ट्रैक कर लेते हैं। तो 41 में अगर हम देखें तो ये रहा 41, और 41 में जैसे देखें तो ये जो जा रहा है सप्लाई डायरेक्टली स्प्रिंग चार्जिंग मोटर में, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो यानी कि 41 में आ रहा था, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो 126 लिखा है। तो आप रिवर्स भी ट्रैक कर सकते हो। अब चलिए 126 में जाते हैं तो वहाँ पे वही दिखाया रहता है। ये 126 में आ गए। तो देखो आप यहाँ पे 126 में क्या लिखा है कि सर्किट ब्रेकर के मोटर में जा रहा है सिंपली। सेम वे गाइस क्या है कि पैनल के स्पेस हीटर के लिए और पैनल के लैंप को इल्यूमिनेशन करने के लिए भी 240 वोल्ट AC दिया रहता है और डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से किया रहता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए कि कैसे पूरा VCB का सर्किट ब्रेकर जो है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है या तो फिर HT पैनल है, उसका ड्राइंग कैसे अंडरस्टैंड करें उसके बारे में। अगर गाइस कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको बेस्ट ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। बट अगर गाइस आपको ये ड्राइंग चाहिए तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर जाके आप ये ड्राइंग जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर कोई भी पुराना ड्राइंग है या तो फिर वीडियो के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।